आज कोरोना जैसे महामारी में हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। आज बेरोजगारी का मुद्दा गायब करने के चक्कर में राम मंदिर पूजा करे जा रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमारे प्रधानमंत्री बन के न रह करके सिर्फ अंधभक्त और भाजपा के प्रधानमंत्री बन के रह रहे हैं, जो बड़ा दुखद है और देश के लिए बड़ा घातक है। राम मंदिर का सवाल है तो राम मंदिर कोई भाजपा के स्पेशल एजेंडा, स्पेशल पावर से तो नहीं ना बन रहा है। हमारे देश में जब वीपी सिंह जी का सरकार था, है ना, और उस सरकार में जब इनको लगा कि कमंडल पर मंडल भारी पड़ रहा है तो फिर ये भगवान राम का सहारा लिए। आज फिर जो है ये भगवान राम के नाम पर जो है फिर सत्ता के गलियारे में पहुंचना चाहते हैं। यानी कि कहते नहीं है कि समाज सेवा करके अखबार में छपवा दिए, अब भारत माता की जय जयकार करके शोर मचा दिए और राष्ट्र तिरंगा झंडा उठा करके देश प्रेम की बात बता दिए। अरे जो आदमी कल तक अपने कार्यालय पर जो इनका अनुशासनिक संगठन है RSS, वो खाली भगवा के अलावा तिरंगा नहीं लहराया, वो आज हमको राष्ट्रीयता बताएगा? ये सरकार जो है ना वह करता है जिससे इसको अपना पर्सनल फायदा नजर आता है। ऐसा कहीं सुने हैं कि 500 कोरोना संक्रमित था तब भारत लॉकडाउन, और आज हम 11 लाख पहुंच गए तो अनलॉकडाउन। और जब इनका मर्जी होगा ये अपना सभा करेंगे। बस कहे ना कि हिटलर वाला बात है कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहने को ही अपने आप को बहुत बड़ा बात समझे। प्रधानमंत्री अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास में जाएंगे तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री को शिलान्यास में जाना कहाँ तक सही लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो इस देश के प्रधानमंत्री बन के नहीं जा रहे हैं, है ना। क्या कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री होते, हमारा देश जो है सेकुलर है। हमारे देश में गांधी जी के बताया रास्ता और जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से हमारा देश चलता है। इससे पहले भी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, याद होगा आपको, तो सोमनाथ का जो है आपको उद्घाटन और शिलान्यास जीर्णोद्वार हुआ था, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए थे। लेकिन विडंबना ये है हमारा देश का कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमारे प्रधानमंत्री बन के न रह करके सिर्फ अंधभक्त और भाजपा के प्रधानमंत्री बन के रह रहे हैं, जो बड़ा दुखद है और देश के लिए बड़ा घातक है। एक प्रधानमंत्री का अपना एक गरिमा होता है भाई साहब, लेकिन प्रधानमंत्री का गरिमा बिल्कुल तार तार हो रहा है। देखते नहीं है, इससे पहले कहते थे कि वो प्रधानमंत्री जो है बोलबे नहीं करता है, ये प्रधानमंत्री जो हमारे चुप रहबे नहीं करते हैं, और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ ही गायब हो जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं। तो बड़ा विडम्बना। देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है तो राम मंदिर कोई भाजपा के स्पेशल एजेंडा, स्पेशल पावर से तो नहीं ना बन रहा है। राम मंदिर जो बन रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय था उसका सम्मान जो है पूरा हिंदुस्तान की जनता किया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन अब जो है आज कोरोना जैसे महामारी में हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। आज बेरोजगारी का मुद्दा गायब करने के चक्कर में राम मंदिर पूजा करे जा रहे हैं। अब देख लीजिए, कहाँ ट्रिलियन की बात कर रहे थे, डॉलरवा के बात ही कर रहे थे, अब 5 किलो चना पर ला करके हम हिंदुस्तानी को रख दिए हैं। इससे ज़्यादा बुरा दिन क्या होगा? हम तो यही कहेंगे कि मौसम दिन न दिन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भाव पीर। हे प्रभु, ये ऐसे प्रधानमंत्री को आप सद्बुद्धि दे जिससे कि जनता का सही तरीके से निर्वाह कर सके। प्रधानमंत्री अगर शिलान्यास करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? उनके सरकार में ये फैसला आया है, फैसला, तो दिक्कत आपको कहाँ क्यों आ रही है? नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि राजनीति कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि हर मुद्दे पर ही राजनीति करने चल गए हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री का एक गरिमा होता है साहब। अब जहाँ एक दरोगा को जाने की जरूरत है वहाँ अगर सीधे SSP साहब पहुँच जाएंगे तो क्या रह जाएगा मामला, बताइए। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करें? करना चाहिए। वो करते, क्या बोलते हैं, वो अपना जो गृह मंत्री हैं शाह साहब, वो जाते। खैर, ये इनका अपना भंडा फंडा है। इस मिला जुला के जो है ना देश के जनता को बरगला रहे हैं, काहे कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है जनता के पीछे जाएगा। काहे कि लॉकडाउन में
हमारा देश कितना मजबूत है, अर्थव्यवस्था कितना ताकतवर है, वो तो एक के महीना में पता चल गया कि पूरा हिंदुस्तान पैदल चले लगा, है ना। तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बिहार में चुनाव आ रहा है, बिहार में जो है जनता अपन टुटल का चप्पल रखे हुआ है, और ये वर्चुअल खर्चुअल जो रैली कर रहे हैं उसे भला नहीं होने वाला है इनका। अब फिर वही आपको याद होगा कि हमने देश में जब बीपी सिंह जी का सरकार था, है ना, और उस सरकार में जब इनको लगा कि कमंडल पर मंडल भारी पड़ रहा है, तो फिर ये भगवान राम का सहारा लिए। आज फिर जो है ये भगवान राम के नाम पर जो है फिर सत्ता के गलियारे में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अब जो है हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता जो है ना, अब इनके वो बलगलावे में ना आने वाले। कहा गया भूखे भजन ना हो ही गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। समझ गए ना। कुछ लोग इसको बिहार चुनाव से भी जोड़ रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये दौरा कर रहे हैं। आप जब देखते हैं कि बिहार में जब भी चुनाव हो या कहीं भी चुनाव होता है तो बॉर्डर पे तनाव होता है, और प्रधानमंत्री अक्सर राम मंदिर की उनकी नेता बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी जोड़ा जा रहा है। इसमें कहाँ तक ये सच बात है? देखिए हम कहें ना कि कहा गया कि पता करो सरहद पर कहीं तनाव तो नहीं है, पता लगता है कि किसी राज्य में कोई चुनाव तो नहीं है ना। जब से भाजपा आया है, जब से ये मोदी जी आए हैं, तब से यही हालात बन के रह गया है। हम बात करते हैं कि साहब हमको नौकरी दीजिए, हम बात करते हैं साहब कि हमको स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, हम बात करते हैं साहब कि हमको मुफ्त शिक्षा दीजिए। आज देख रहे हैं ना कि शिक्षा का क्या स्तर ही कर दिए हैं। सरकारी स्कूल की तो बिल्कुल सुविधा खत्म है, ये चाहवे नहीं कर। हकीकत है कि अब जो है ये अपना वही कानून लाना चाह रहे हैं जैसे एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया था कि अर्जुन से बढ़िया कोई चेला न बन सके। अब ये स्थिति लाना चाहते हैं कि खाली पैसवा वाला जो है ना वही हमारे देश में पढ़ लिख सके, और जो गरीब मजदूर तबका के लोग रह जाएगा वो खाली होकर चौकीदारी करेगा, ओकरा आगे पीछे करेगा, झाड़ू पोछा लगावे का काम करेगा। तो ये तो देश को एकदम देश को ले गए 70 साल पीछे, बैलगाड़ी पर बैठा दिए हैं ये। और इस टॉपिक पे आप ऐसे बोल रहे हैं तो लोग कहेंगे, जो अगर आप मोदी का विरोध कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए राम मंदिर का यही तो इनका सबसे बड़ा फंडा है। लोग तो तार जोड़ देते हैं, जो मोदी का विरोध कर रहा है वो राम का विरोध कर रहा है, और यही तो सबसे बड़ा फंडा है साहब की। यानी कि कहते नहीं है कि समाज सेवा करके अखबार में छपवा दिए, अब भारत माता की जय जयकार करके शोर मचा दिए, और जो इंसान से मोहब्बत करना जिनके दिल में नामुमकिन है और राष्ट्र तिरंगा झंडा उठा करके देश प्रेम की बात बता दिए। अरे जो आदमी कल तक अपने कार्यालय पर जो इनका अनुशासित संगठन है RSS, वो खाली भगवा के अलावा तिरंगा नहीं लहराया, वो आज हमको राष्ट्रीयता बताएगा। जो हिंदू भाजपा की बात करेगा वो हिंदू कहलाएगा, और जो हिंदू इसके खिलाफ बोल देगा वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा, राष्ट्रद्रोही होगा। तो हमको इससे प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है साहब। हम हिंदू हैं, राष्ट्रभक्त हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान में सभी लोगों को एक सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। गांधी जी कह गए हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो हम लोग तो वो आदमी है साहब कि हम श्री गणेशाय नमः भी कहते हैं, बिस्मिल्लाह भी कहते हैं, वाहेगुरु भी कहते हैं, और तब जाकर के हम लोगों का पहचान बनता है कि हम असली हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अगर फैसला मस्जिद के पक्ष में आता तो क्या लगता है प्रधानमंत्री वो जाते हैं शिलान्यास के लिए? या देखिए हम फिर कह रहे हैं ना कि मंदिर के पक्ष में आज आया है, हो सकता था कि वो मस्जिद के पक्ष में भी जाता है ना, मस्जिद के पक्ष में फैसला जा सकता है। लेकिन जिस पक्ष में आया है उसका हम सम्मान और स्वागत करते हैं। मंदिर बनने सारा देश करता है। जी। और देखिए हम समाजवादियों को खामखा जो है ना ये लोग बदनाम करता है। अब भाजपा वाला ना राम का है, ना रहीम का है, ना कृष्ण का है, समझ गए ना। ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अपने कुर्सी का है। हम समाजवादी लोग जो है ना राम को भी उतना ही सम्मान करते हैं। हमारे आजम खां को कितना बदनाम करते हैं साहब, हैं? हमारे आजम साहब खुले मंच से कई बार कहे हैं, हम लोग उस सभा में रहे हैं, उनका बात सुने हैं। वो कहते हैं कि इमामे हिंद हैं हमारे राम, लेकिन उस बात को ही प्रचारित नहीं करता है। लेकिन अगर वो कह दिया कि कुत्ता के पिल्ला वाला बात, या कह दिया कोनो ऐसा बात, जबकि उनका बात बिल्कुल सटीक होता है, जायज होता है, लेकिन उसको जो है मीडिया बढ़ा चढ़ा के जो कह दिया कि वही अंडरवियर के नीचे खाकी है। अब बताइए, बोला गया RSS के लिए, अब कहाँ ले जाके प्रचार कर दिया गया। तो ये सब गड़बड़ बात है, ये लोगों का प्रोपेगेंडा का पार्टी है।
सर मेरा सवाल है आपसे, योगी जी कल कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि आप मंदिर का विरोध नहीं, आप मोदी का विरोध कर रहे हैं जो वो वहाँ जा रहे हैं। हम देखिए, हम वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं जो भाजपा के प्रधानमंत्री बन के हमारे नजर आ रहे हैं। हम उस मोदी जी का सम्मान करते हैं जो देश के प्रधानमंत्री बन के लोगों के सामने आएंगे, ठीक है ना। हमको प्रधानमंत्री से दुश्मनी न हिंदुस्तान की किसी जनता को है, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपना गरिमा भूल जाएगा, खाली एक पार्टी का ही प्रधानमंत्री बन के रह जाएगा, तो बहुत पीड़ा होता है। और इससे पता है कि हिंदुस्तान हमारा है। अगर हिंदुस्तान कहा गया ना, न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान हम सबका है, न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। इसलिए जिम्मेदारी हम सब हिंदुस्तानियों का बनता है कि अगर हमारे देश का शासक गलत चल रहा है तो उसका हम विरोध करें। भगवान राम का मंदिर बने, भव्य बने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और कोई उनका पर्सनल पैसा नहीं लग रहा है उसमें समाजवादी लोग का भी पैसा होगा, ऐसा नहीं है। 1-1 रुपया लिए थे, वो बहुत पहले हमको याद है कि 1-1 रुपया हर घर से चंदा लिया जाता था। वो पैसा बहुत कुछ होगा, अभी देखते जाइए। अभी देखे नहीं कमेटियाँ बनाने में कितना घमासान हो गया। तो ये सब चलता रहेगा। हाँ, लेकिन कोरोना काल में मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि 1 हाथ की दूरी है जरूरी, लेकिन जब आंकड़ा इतना ऊपर है, 10 लाख का पार कर चुका है, उसमें 200 आदमी जुड़ेंगे, एकजुट होंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, तो उनका काफिला रहेगा। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं चीज़ों को अभी रोकना चाहिए, स्थगित करना चाहिए, ये अभी जरूरी नहीं था? देखिए, ये सरकार जो है ना, वह करता है जिससे इसको अपना पर्सनल फायदा नजर आता है। ऐसा कहीं सुने हैं कि जब 500 कोरोना संक्रमित था तब भारत लॉकडाउन, और आज हम 11 लाख पहुंच गए तो अनलॉकडाउन। और जब इनका मर्जी होगा ये अपना सभा करेंगे। बस कहे ना कि हिटलर वाला बात है कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहने को ही अपने आप को बहुत बड़ा बात समझे। तो ये मोदी जी जो हैं जनता को इतना निचोड़ दिए हैं कि अब 2 वक्त की रोटी जो उसको दे देगा ना, उसी को वो लोग जो है भगवान मानेगा। चलिए, धन्यवाद।